अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बक़रा की आयत नंबर 259 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इस आय मुक़द्दसा में भी खालिक लम यज़ल ने अपनी एक ख़ास कुदरत का और हयात बादल मौत का मुशाहिदा करवा के अपने एक ख़ास बंदे को इत्मीनान दिलवाया। हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके बारे में आता है, अगरचे मुख्तलिफ़ अक़वाल मुफ़स्सिरीन कराम ने बयान किए कि यहाँ ये वाक़या किन के मुताल्लिक़ है, चूँकि कुरान में बाकायदा उसका नाम ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन मुफ़स्सिरीन कराम में आम तौर पर सहाबा कराम के अक़वाल और जमहूर उलमा के अक़वाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी बात को बयान किया कि ये हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ है। आपके बारे में आता है कि आप एक मर्तबा एक ऐसी बस्ती के पास से गुज़रे जो कि बिल्कुल फ़ना हो चुकी थी, लोग वहाँ के तबाह व बर्बाद हो चुके थे और बस्ती के घरों की जो छतें हैं वो गिर चुकी थीं और दीवारें भी शिकस्ता हालत में थीं। तो आपके जहन के अंदर ये ख़याल आया कि अल्लाह ताला इन मुर्दों को, इन उजड़ी हुई बस्तियों को दोबारा कैसे आबाद करे, उसका यहाँ पे तज़किरा करते हुए बयान फरमाया औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, या उस शख्स की तरह कि जो एक बस्ती पर गुज़रा दरा हाले के वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी, यानी उस बस्ती के मकानात की छतें गिर चुकी थीं और वो बस्ती तबाह व बर्बाद हो चुकी थी। क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, ज़हन में ख़याल आया, कहा अल्लाह इस बस्ती के मरने वालों को बाद में कैसे ज़िंदा करेगा, कि ये जो इनके हड्डियां भी फना हो चुकी हैं, हर चीज़ मट्टी के अंदर मिल चुकी है, अब रब ताला इन्हें मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह के प्यारों के दिल में जब इस तरह की कोई बात आती है तो रब ताला फिर ऐसा प्रैक्टिकली अंदाज से उसका इजहार फरमाता है कि क़यामत तक उसका तज़किरा किया जाता है और क़यामत तक के लोगों के लिए वो इबरत का और वाज़ का बाइस बन जाता है। तो जब इन्होंने इस अंदाज से जहन में ख़याल आया, फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह, तो अल्लाह ताला ने इन्होंने 100 साल तक मौत इन पे तारी फरमाई। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, बाद ने कहा कि नींद इन पे तारी कर दी, बाद ने कहा कि 1 साल तक इनके ऊपर, 100 साल तक इनके ऊपर मौत तारी कर दी। अब हुआ ये कि जब 100 साल तक ये एक ही जगह पे सोए रहे
या अल्लाह ने रूह को कब्ज़ कर लिया और 100 साल के बाद जब दोबारा इन्हें अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो दुनिया का तो नक्शा ही बदल जाता है 100 साल में। आप देखते हैं किसी इलाके में बंदा जाए और 2-4 साल के बाद दोबारा वहाँ पे जाना हो, वहाँ हर चीज़ का नक्शा ही बदला होता है। फिर 100 साल का अरसा, ये तो बहुत ज़्यादा अरसा है। इसमें तो कई सल्तनतें फना होकर दोबारा नए शहर आबाद हो जाते हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 100 साल तक सोए रहे। अब जब अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा बेदार किया तो उस वक़्त शाम का वक़्त था। इन्होंने यही ख्याल किया कि मैं दोपहर के वक़्त में आके लेटा था, अब शाम का वक़्त हुआ है, मुझे जाग आ गई। ऐसा ही होता है, जब बंदे को सुकून की नींद आ जाए, 10 घंटों की भी रात हो, बंदा कहता है 5 मिनट में रात ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नींद ना आए, सुकून ना आए, तो फिर एक एक मिनट बंदे को घंटों का महसूस होता है। तो ये बड़ी मज़े की नींद सोए, 100 साल गुजर गए और जब जाग आई तो शाम का वक़्त था। जहन में ख्याल आया कि शायद कोई 2-4 घंटे सोया हूँ, उसके बाद बेदार हो चुका हूँ, अब अपने आगे सफ़र की तरफ चलता हूँ। रब ताला ने पूछ लिया, इरशाद फरमाया, क़ाल कम लबिस्ता, फरमाया प्यारे बताओ यहाँ पे कितनी मुद्दत रहे हैं आप, कितनी देर आपने क़याम किया है। क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, कहा कि कोई एक दिन यहाँ पे ठहरा हूँ या दिन का कुछ हिस्सा ठहरा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं है। क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन, रब ताला ने फरमाया बल्कि आप 100 साल तक यहाँ पे ठहरे हैं। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, ज़रा अपने खाने और अपने पीने वाली चीज़ों की तरफ देखिए कि लम यतसन्ना, वो बोसीदा नहीं हुई, उनके अंदर बदबू पैदा नहीं हुई, खाना तुम्हारा अभी तक ख़राब नहीं हुआ। देखें कुदरतों का इजहार किस अंदाज से कि जो चीज़ देर के अंदर फना होने वाली थी, देर में ख़राब होने वाली थी, रब ताला ने उसको इस अंदाज से ख़त्म किया कि उसकी हड्डियां भी खाक में मिल गईं। और जो चीज़ आम तौर पे 2-4 घंटों में, 2-4 दिनों में ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल तरोताज़ा पड़ी हुई। तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, ज़रा अपने खाने और पीने वाली चीज़ों की तरफ देखिए कि उनके अंदर ज़रा सी बू भी पैदा नहीं हुई। वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नास, फिर फरमाया कि अपने गधे की तरफ देखिए कि हमने उसे लोगों के लिए निशानी बनाया है। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में ख़याल आया, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, बाद ने कहा कि कब्रिस्तान के पास से गुज़रे तो कब्रों को देख के ख्याल आया कि अल्लाह कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा। बाद ने कहा कि एक बस्ती जिसे बुख्त नामी बादशाह ने फनाह बर्बाद कर दिया था, उसके बासियों को हलाक कर दिया था, वहाँ से गुज़र हुआ तो लोगों के जिस्म मट्टी में मिले पड़े थे, हर चीज़, बस्ती गिरी पड़ी थी। तो जहन में ख्याल आया कि रब ताला इस बस्ती को दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने, वो सफ़र के अंदर जा रहे थे, एक जगह पे पड़ाव के लिए वो रुके, अपने खाने पीने वाली चीज़ें एक दरख्त के साथ लटका दी, अपना गधा एक जगह पे बांध दिया, खुद सोए और इतना सोए कि 100 साल तक सोए रहे। अब वो जो खाना पीना था वो उसी तरह से तरोताज़ा है, लेकिन जो गधा था, गधा कहाँ 100 साल ज़िंदा रहता है, वो तो चंद साल में ही मरा, मल के मिट्टी में फना हो गया। तो रब ताला ने फिर इन्हें मुशाहिदा करवाना था ना कि अल्लाह कैसे ज़िंदा करता है। तो रब ताला ने मुशाहिदा इस अंदाज से करवाया, फरमाया कि तुम 100 साल तक सोए रखे, 100 साल के अंदर भी तुम देखो कि हमने तुम्हारे खाने के अंदर बदबू पैदा नहीं होने दी। लेकिन फरमाया कि अपने गधे की तरफ देखिए जिसे अल्लाह ने निशानी बनाया है लोगों के लिए। वंजुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा, आप ज़रा हड्डियों की तरफ देखो कि हम किस तरह से इन हड्डियों को जोड़ते हैं। सुम्मा नक्सुहा लहमा,
और फिर इन्हें कैसे गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब इन्होंने अपनी आँखों के सामने वो गधे का सारा मुशाहिदा किया कि मट्टी के ज़र्रात जमा हुए, हड्डियाँ बनी, हड्डियाँ आपस में मिली, गधे का एक पिंजर तैयार हो गया, फिर उसके ऊपर रब ताला ने गोश्त पहना दिया और चंद ही लम्हों के अंदर वो गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना, फलम्मा तबय्यन लहू, जब उनके सामने ज़ाहिर हो गया कि इस अंदाज से अल्लाह के हुक्म से तो मट्टी के ज़र्रात भी आपस में मिल जाते हैं, वो हड्डियाँ जो मट्टी के अंदर मिलकर बोसीदा हो गई वो भी किस अंदाज से ज़र्रा ज़र्रा जमा कर दिया रब ताला ने और दोबारा उसे मिला दिया। तो कहने लगे क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कहने लगे कि मैं यकीन रखता हूँ, मैं जान गया कि बेशक रब ताला कदीर है, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर गुजरे। तो अहबाब दी वक़ार, ये रब ताला की कुदरतों के इजहार हैं। रब ताला चाहे तो एक लम्हे के अंदर किसी को फनाह बर्बाद कर दे, और चाहे तो जो चीज़ इंतहाई कमज़ोर है, जल्दी ख़राब होने वाली है, रब ताला उसे 100 साल तक उसी हालत में बरकरार रखे। ये रब ताला की कुदरतें हैं। और अहबाब दी वक़ार, इसमें हम सब के लिए भी दरस है कि हमें हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह की कुदरतों पर और उसकी ताकत पे हमें यकीन होना चाहिए कि रब ताला जो चाहे कर सकता है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हमें कोई मुसीबत नहीं आ सकती, और अगर खुदा ना खास्ता आ जाए तो रब ताला चाहे तो एक लम्हे में ख़त्म कर दे, लेकिन रब ताला ना चाहे तो फिर कायनात की सारी कुव्वतें जोर लगा लें, दुनिया के सारे हकीम व तबीब डॉक्टर जमा हो जाएं, वो हमारे उस मर्ज़ का या हमारे उस नुकसान का इलाज नहीं कर सकते। इसलिए फ़ुक़हा ने बयान फरमाया कि बंदे को असबाब इख्तियार करना चाहिए, बंदे को मामलात में कोशिश करनी चाहिए। मसलन बीमार हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करवाना सुन्नत है। अगर उसे रोज़गार चाहिए तो उसे मार्केट में जाके कारोबार करना चाहिए, उसे असबाब इख्तियार करने चाहिए, लेकिन तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए। ये ना समझे कि डॉक्टर ने मुझे शिफा दे दी या फ़लाँ दवाई ने मुझे शिफा दे दी, बल्कि ये अक़ीदा नज़रिया रखे कि शिफा रब ताला ने ही देनी है, ये तो एक वसीला है, ज़रिया है। ऐसे ही कारोबार के लिए जाए, मुलाजमत के लिए जाए, जो भी तजारत वाला मामला करे तो जहन में ये ख्याल ना करे कि ये जो मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ, उम्दा घर मैंने बना लिया, इतने पैसे बैंक बैलेंस मैंने जमा कर लिया, ये कोई मेरा अपना ज़ाती कमाल है या मेरे कारोबार की वजह से है। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखना चाहिए कि ये सब कुछ अल्लाह ने कर दिया। अगर अल्लाह ना चाहे तो बंदे का करोड़ों का कारोबार हो, 1 रुपया भी बचत ना हो, और रब ताला अगर चाहे तो एक सड़क पर चंद पैसों का, चंद रुपयों का एक फट्टा लगा के बैठा हुआ चाय बेचने वाला दिहाड़ी के अंदर हज़ारों रुपए कमा के चला जाए। ये रब ताला की शान है, और आप लोगों ने इसका मुजाहिरा किया। देखा कई जगहों पे कि एक चाय बेचने वाला रब ताला उसे कैसा वसी रिज़्क़ अता फरमा रहा है, और एक बंदा जिसका मार्केट के अंदर लाखों का कारोबार है वो बाज़ औक़ात परेशान नज़र आता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करें। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा जब करेगा बंदा तो फिर रब ताला बंदे को दुनिया में भी नवाज देता है और आखिरत के अंदर भी नवाज देता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता।